बोलिए भारत माता की। ऊपर तरफ से आवाज नहीं आया। बोलिए भारत माता की। आज हम सब लोग एम्स के इस सभागार में एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसा बीमारी जो पहले अभिशाप माना जाता रहा और लगातार जन जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के पहल से आज समाप्ति की ओर दम तोड़ रहा है। ऐसे कार्यक्रम में जो निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ के नाम से आज शुभारंभ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर हमारे राज्य के जनप्रिय, लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी यहां उपस्थित हैं। उनके मुख्य अतिथि में हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सभी लोग अभिवादन करिए, स्वागत करिएगा। हमारे बीच में आप सबों के परिचित और विभिन्न दायित्वों पर महापौर भी रहे इस नगर का, इस क्षेत्र के सांसद के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। अब रायपुर दक्षिण के विधायक के रूप में नए रूप में सेवा देने के लिए आज पहली बार चुनाव के बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे सुनील सोनी जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और युवा नेता हमारे गुरुजी भी और विधायक भाई खुशवंत साहिब जी हैं, इनका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन है। हमारे इस एम्स के प्रभारी डायरेक्टर और डीन बेहरा साहब हमारे बीच में, आलोक जी, बेहरा साहब तो नीचे हैं, चलिए आपका भी स्वागत है। हमारे डायरेक्टर हेल्थ प्रियंका शुक्ला जी, हमारे एमडीएनएचएम विजय दयाराम जी और उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों बहनों और सभी युवा साथियों, आज भारत बहुत रफ्तार के साथ हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वो सभी क्षेत्रों से मिलकर आगे बढ़ने का है। और चूंकि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर, हेल्थ से बढ़कर कुछ ही नहीं होता है और इसलिए किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए वहां के नागरिक का स्वस्थ होना आवश्यक है। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश में ऐसे कई असाध्य रोग हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से लगातार समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वनांचल और जनजाति बहुल्य राज्य है और हमें बहुत इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ निरामय छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रदेश में एक एक व्यक्ति को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए लगातार चिंता करते हैं और मुझे प्रति सप्ताह, प्रति महीने और समय समय पर दिशा निर्देश भी देते हैं। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि आज बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक का चारों तरफ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये छत्तीसगढ़ प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य का सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल मेकाहारा आज अपनी क्षमता से डबल बेड के वहां मरीज आज भर्ती हो रहे हैं। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 231 करोड़ की लागत से 700 बेड का
नए हॉस्पिटल देने की बात कही थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 700 बेड का मेकाहारा का अतिरिक्त हॉस्पिटल का टेंडर निकल चुका है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे इसी प्रकार से बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमारे वहां जवान जो है नक्सली ऑपरेशन में घायल होते हैं, उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाना पड़ता है। वहां के वनवासी वनांचल में रहने वाले लोग रायपुर तक इलाज के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए वहां बड़े शहरों की तर्ज पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना बस्तर क्षेत्र में हो रही है। जल्द ही उसका शुभारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार से बिलासपुर में भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पिछले महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उसका लोकार्पण का कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारे वहां मध्य छत्तीसगढ़ के लोगों को इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। इसी प्रकार से सरगुजा क्षेत्र में भी हमारे वहां रहने वाले लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए मल्टी सुपर स्पेशलिटी की बजट में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हमारे बड़े संस्थानों के साथ साथ हमारे नीचे तक के जो स्वास्थ्य की दिशा में काम करने वाले हमारी प्रमुख इकाई मितानिन बहनें होती हैं, मैं मितानिन बहनों को धन्यवाद देता हूं कि अपने अथक परिश्रम से मुझे मंच को बताते हुए इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि जब बीजापुर क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो उस समय बारिश का समय था, हमारी मितानिन बहनों का वीडियो आया था, नदी में बहते बाढ़ में नाव में बैठकर गांव के दूसरे तरफ मलेरिया पीड़ित लोगों की ब्लड टेस्ट करने और दवाई देने का काम किए। ऐसे मितानिन बहनों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम मितानिन बहनों की भी चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले समय डायरेक्ट जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक मुश्त डायरेक्ट पैसा देने का यहीं से शुभारंभ किए। अभी कुछ तकनीकी कारणों से उसमें और व्यवस्थित कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक आध महीने में पूरी व्यवस्थित होकर हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 तारीख तक पूरा पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा और इस बात के लिए लगातार विभाग उसको सुदृढ़ कर रहा है। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से आप सब लोगों को जोड़कर आप लोगों का भविष्य भी सुरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है। इसी प्रकार से अन्य बीमारियों के उन्मूलन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चूंकि ये विशेष अभियान 100 दिन का जो टीबी पीड़ित लोग हैं उनकी पहचान करने का, उनकी स्क्रीनिंग करने का, उनको दवाइयां देने का और दवाई के साथ उनके सुपोषण के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सभी चीज देने के साथ साथ जो हमारे प्रदेश में लगभग 7 जिलों में अभी मलेरिया का प्रकोप है, जिसको अभी बता रहे थे कि 0.99% से घटकर 0.86% तक हम पैरासाइट का जो रेट है वो पहुंचा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में भी ये 100 दिन का प्रयास एक अभिनव प्रयास होगा। साथ ही साथ घर घर में जाकर टीबी के साथ साथ मलेरिया के साथ साथ हमारे जो वृद्धजन हैं, ऐसे वृद्धजनों का भी बीपी, शुगर और अन्य परीक्षण करके हमारा इस स्वास्थ्य विभाग इस छत्तीसगढ़ को निरामय छत्तीसगढ़ की ओर जाने का काम करेगा। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो टीबी के कार्यक्रम में जो वॉलंटियर्स लगते हैं, जिनको 1000 रुपए का मानदेय सरकार देती है, वो वहां पहुंचते पहुंचते कई बार जो है बहुत विलंब भी हो जाता था और कई शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर आज डायरेक्ट उनके खाते में डीबीटी करने का आज शुभारंभ किया गया है। इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आज उन बहनों को भी मैं बताना चाहता हूं कि जो हम सबको आज राखी बांधकर इस बात का एहसास दिलाए हैं कि सरकार को उनकी रक्षा करना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के न केवल टीबी से पीड़ित या टीबी से उपचारित बल्कि सभी वरिष्ठ जन से लेकर नवजात शिशु तक की स्वास्थ्य की देखभाल करने का जिम्मा लिए हैं। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी
साक्षात विष्णु जी हैं और विष्णु जी सदैव एक पालनहार का काम करते हैं और इनके नेतृत्व में